हमारे साथ कितनी बार ऐसा होता है, बेसिकली मैं प्लान करता हूँ ब्रेकआउट के बाद ट्रेड लूंगा, ब्रेकआउट के बाद ट्रेड लूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में साइकोलॉजी ऐसा रोल प्ले करती है कि मैं ब्रेकआउट से पहले ही ट्रेड ले बैठता हूँ और अपना लॉस करवा बैठता हूँ। एंड अगर मैं सेम अप्लाई करूं एग्जिट के केस में, मैं सोचता हूं यार मैं 5,000 का प्रॉफिट लेके निकलूंगा, लेकिन मेरे दिमाग में चुल मस्ती है, मैं बेसिकली 1,000-2,000 का प्रॉफिट लेके निकल जाता हूं। क्यों? क्योंकि बेसिकली मेरे को डर लगता है कि ये कहीं वापस से लॉस में ना चला जाए, तो मैं जल्दी ही एग्जिट कर देता हूं, अपना प्रॉपर प्लान एग्जीक्यूट नहीं कर पाता। सो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू बुलडोजर अकेडमी। आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ। ये बेसिकली साइकोलॉजी का स्टेप 2 है। जिन्होंने स्टेप 1 नहीं देखा, आई बटन पे प्लेलिस्ट का लिंक है, जाके एक बार चेक मार लेना। आज बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं ट्रेडिंग प्लान। ट्रेडिंग प्लान किस तरीके से बनाया जाता है, ट्रेडिंग प्लान में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, एंट्री एग्जिट, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए आ जाते हैं अपनी मेन स्क्रीन पे। देखो, अब ट्रेडिंग प्लान में सबसे पहली चीज हमारे पास क्या होनी चाहिए, वो है हमारी स्क्रिप्ट। कई लोग इस पे ध्यान ही नहीं देते। देखो, आपको एक चीज में स्पेशलाइजेशन करनी पड़ेगी, चाहे वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, फिन निफ्टी हो, मिड कैप निफ्टी हो, एक चीज में करनी पड़ेगी। जैसे कि मेरी स्पेशलाइजेशन है निफ्टी 50 में। निफ्टी 50 के मेरे 90% ऑफ द ट्रेड सक्सेसफुल जाते हैं। कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में इतनी एक्यूरेसी नहीं आ पाती मेरी, तो मेरी स्पेशलाइजेशन बेसिकली निफ्टी 50 है। तो आपको पर्टिकुलर आपकी स्क्रिप्ट सोचनी पड़ेगी। आपको इंडेक्स में ट्रेड करना है, स्टॉक्स में ट्रेड करना है, पर्टिकुलर कोई फेवरेट स्टॉक है आपका जो आपको हर वक्त प्रॉफिट में ही निकालता है, तो सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी, किसका प्राइस एक्शन आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक, क्योंकि हर इंडेक्स, हर शेयर थोड़ा सा कहीं ना कहीं 19-20 का प्राइस एक्शन में डिफरेंस लेके चलता है। तो आपके पास यहाँ पे प्रॉपर स्क्रिप्ट होनी चाहिए कि आप किस स्क्रिप्ट में ट्रेड लेने वाले हो। अब सेकंड आता है हमारे पास, जब हम ट्रेड लेंगे तो हम बेसिकली एक स्ट्रेटजी का यूज करके ट्रेड लेंगे। तो वो स्ट्रेटजी जो हम यूज कर रहे हैं उसका रीजन क्या है। देखो, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, मैं प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो वाली स्ट्रेटजी यूज कर रहा हूं यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं मेरा रीजन ये है प्रीवियस डे हाई वाली स्ट्रेटजी यूज करने का कि अगर कल का हाई कट रहा है तो कल के हाई के ऊपर जिन्होंने शॉर्ट किया था उनका एसएल बड़ा होगा वहां पे। ठीक, तो जैसे ही कल का हाई कटेगा तो वहां पे क्विक एसएल कटते हुए जाएंगे एंड वहां पे एक मोमेंटम क्रिएट होगी, तो मैं वहां पे अपना ट्रेड प्लान कर सकता हूं। क्यों ट्रेड प्लान कर रहा हूं मैं यहाँ पे? एसएल्स की वजह से। ठीक, तो मेरे पास रीजन है पर्टिकुलर स्ट्रेटजी को यूज करने का। तो आपकी जो स्ट्रेटजी आप यूज कर रहे हो, वो स्ट्रेटजी यूज करने का पर्टिकुलर रीजन क्या है। जब तक आपके पास रीजन नहीं है तब तक आप वो स्ट्रेटजी यूज नहीं कर सकते। आप सिर्फ इस बेसिस पे यूज नहीं कर सकते स्ट्रेटजी की बेसिकली ये चीज होती है, तो यहाँ पे बेसिकली मोमेंटम आता है। देखो, आपने कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करा, अगर वो ब्रेकआउट होगा तो वहां पे मोमेंटम आएगा। ये कोई पॉइंट नहीं बनता, रीजन नहीं बनता। मेरे को पता होना चाहिए कि मोमेंटम क्यों आ रहा है, इसके ब्रेकआउट पे मोमेंटम क्यों आ रहा है। ठीक, कहीं ना कहीं मेरे को यहाँ पे दूसरों की साइकोलॉजी पढ़नी है कि मेरा रीजन क्या है ट्रेड लेने का, स्ट्रेटेजी कौन सी मैं यूज कर रहा हूँ, उसको क्यों यूज कर रहा हूँ। अब आता है हमारा प्लान में बेसिकली कि हम एंट्री क्यों लेंगे, एग्जिट क्यों लेंगे, कब लेंगे, कैसे लेंगे। देखो, सबसे पहले एग्जिट पे बात करते हैं। अगर आपने एग्जिट, कहीं ना कहीं ऐसा होता है, मैंने 5,000 का प्रॉफिट सोचा, 2,000 के में निकल गया, तो मेरे को एग्जिट किस तरीके से प्लान करनी है। अगर आप ट्रेलिंग एसएल नहीं यूज कर पा रहे, आपकी साइकोलॉजी इतनी ज्यादा वीक है, तो आपको करना क्या है, आपने जैसे ही ट्रेड में एंट्री करी अपना एसएल लगाओ, अपना टारगेट लगाओ एंड स्क्रीन बंद कर दो। काइट में बेसिकली एक अलर्ट का ऑप्शन होता है जो बेसिकली आपको बता देगा आपका एसएल कटने वाला है या फिर आपका टारगेट हिट होने वाला है, तो उसको सेट करके छोड़ दो। आपके पास जब तक नोटिफिकेशन ना आए तब तक आप स्क्रीन ओपन नहीं करोगे। आपका सिंपल एग्जीक्यूट प्लान हो गया, जो कि आपको एग्जिट के लिए बताएगा कि सिंपली एग्जिट आपकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब नहीं करेगी। एंट्री पे अगर बात करें, एंट्री कहीं ना कहीं आपकी साइकोलॉजी 90% ऑफ द टाइम डिस्टर्ब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें मैन्युअली एंट्री करनी पड़ेगी। अगर कुछ ना कुछ आपका सिस्टम डिफॉल्ट, फॉर एग्जांपल आपकी पर्टिकुलर प्रीवियस डे हाई वाली स्ट्रेटेजी डिफॉल्ट है कि मैं इसके ऊपर ही बाय करूंगा, तो आप कहीं ना कहीं वहां पे एल्गो का यूज कर सकते हैं, क्योंकि एल्गो में कहीं ना कहीं साइकोलॉजी वहां पे एंट्री पे भी डिस्टर्ब नहीं करेगी। ठीक, नेक्स्ट हमारा आ जाता है बेसिकली स्टॉप लॉस। देखो, स्टॉप लॉस मैंने लोगों को देखा कि मैं 1,000 रुपए का स्टॉप लॉस लगा देता हूँ, यहाँ पे 2,000 का स्टॉप लॉस लगा देता हूँ। बेसिकली मैं इतना ही रिस्क ले सकता हूँ। देखो, अब दो चीजें होती है, रिस्क पर ट्रेड और एक स्टॉप लॉस। रिस्क पर ट्रेड टोटली डिफरेंट होता है स्टॉप लॉस से। आप स्टॉप लॉस सोच के लगाते हो कि मैं इतना ट्रेड में रिस्क ले सकता हूं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना। स्टॉप लॉस आपका लॉजिकल होना चाहिए कि पर्टिकुलर सिस्टम में अगर मैंने स्टॉप लॉस लगाया है तो वो तब तक हिट नहीं होगा अनलेस मार्केट वहां से रिवर्स ना मारने वाली हो। ठीक, अगर मार्केट वहां से रिवर्स मार रही है तभी मेरा स्टॉप लॉस कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। इस केस में मैं डबल एसएल भी लगा सकता हूं। डबल एसएल मींस कि अगर मेरा स्टॉप लॉस कटा तो मेरी पोजीशन पलट जाएगी, क्योंकि वहां से बेसिकली
रिवर्सल ट्रेड हो चुका है। ठीक, फॉर एग्जांपल मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था मार्केट ऊपर जाएगी, बट मार्केट ऊपर जाने की जगह नीचे चली गई, मेरा एसएल काट दिया। तो मेरा एसएल जब कटा है तो वहां से मेरी डबल क्वांटिटी कटी है, तो मेरी एक क्वांटिटी सेल भी हो गई है जो मेरे को नीचे प्रॉफिट देती हुई जाएगी। ठीक, स्टॉप लॉस शुड बी लॉजिकल एज वेल। अब हम आ जाते हैं बेसिकली क्वांटिटी पे। देखो अब आती है यहाँ पे बात रिस्क पर ट्रेड की। जो आप सोच के लगाते हो ना स्टॉप लॉस में 1000 रुपए का लगाऊंगा, वो रिस्क पर ट्रेड है आपका। रिस्क पर ट्रेड हम किस तरीके से प्लान करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये अब आपकी कैपिटल के ऊपर डिपेंड करता है। मेरी कैपिटल फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपए की है, तो अगर मैं 1000 रुपए का रिस्क डेली भी लूं तो मेरी कैपिटल 100 दिन चली जाएगी। अगर मेरा रोज लॉस हो रहा है, रोज लॉस होना तो इम्पॉसिबल है, तो हमारी कैपिटल 100 दिन भी चल जाएगी अगर मैं रोज लॉस कर रहा हूँ। तो ये 100 दिन हो गए मेरी 3 साढ़े 3 महीने। लेकिन निफ्टी जो है, बैंक निफ्टी जो है, मार्केट जो है, वो बेसिकली 20 दिन खुलती है महीने में, तो उस अकॉर्डिंग अगर देखें तो हमारी कैपिटल 5 महीने चल जाएगी। ठीक, तो ऐसे अब मैं 1000 रुपए का रिस्क लेके अपनी कैपिटल 5 महीने चला रहा हूं, तो ये मेरा 1000 रुपए का रिस्क पर ट्रेड हो गया। ये आपको खुद से कैलकुलेट करना पड़ेगा कि आप कितने महीने तक का रिस्क ले सकते हो। ठीक, तो मैंने यहाँ पे 5 महीने तक का रिस्क ले लिया है। अब मेरा 1000 रुपए पर ट्रेड रिस्क बैठ रहा है, तो अब मैं स्टॉप लॉस किस तरीके से प्लान करता हूँ यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल मेरा स्टॉप लॉस बैठ रहा है 500 रुपए का, तो मेरी क्वांटिटी क्या बैठेगी, मैं 2 लॉट यहाँ पे लूंगा। 2 लॉट क्यों लूंगा यहाँ पे, बेसिकली क्वांटिटी का फॉर्मूला क्या होता है, रिस्क पर ट्रेड डिवाइडेड बाय फॉर्मूला। ठीक, रिस्क पर ट्रेड डिवाइडेड बाय एसएल। तो अब यहाँ पे हमारा बेसिकली स्टॉप लॉस बैठ रहा है 500 रुपए का, एंड हमारी रिस्क पर ट्रेड बैठ रहा है 1000 रुपए का। तो यहाँ पे बेसिकली 2 लॉट मेरे अपने आप निकल के आ गए हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा टारगेट। देखो टारगेट अब हमारा सिंपल सी बात है, मिनिमम 1:2 होना चाहिए। अब मिनिमम 1:2 अगर नहीं होगा तो उसका इंपैक्ट क्या पड़ता है। देखो 1:2 जब टारगेट हम लेते हैं तो हमारी एक्यूरेसी आती है 33.33% ब्रेक इवन पे रहने के लिए। ठीक है, अगर उससे ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए हमें तो हमें बेसिकली कम उस पर भी ले सकते हैं, कम एक्यूरेसी पे भी ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन हमें टारगेट फिर 1:3 1:4 का चाहिए। लेकिन अगर हमारी एक्यूरेसी अच्छी आ रही है तो हम 1:1 पे भी ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपकी एक्यूरेसी मोर देन 50% आनी चाहिए। लेकिन अगर आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ऐसे ले रहे हो 1:0.8, तो वो तो आपका कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा खराब चाह रहा है। तो मिनिमम हमें टारगेट चाहिए 1:2 का। कई यूट्यूबर्स आपको बताते होंगे कि 1:2 का टारगेट हमें ऐसे चाहिए ऐसे चाहिए, बट एक चीज कोई नहीं बताता कि आपको क्वांटिटी भी उस हिसाब से सेलेक्ट करनी पड़ेगी, तभी आप वो चीज अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं 1:2 का टारगेट लेके चल रहा हूं हर ट्रेड में, लेकिन हर ट्रेड में मेरा स्टॉप लॉस तो अलग अलग बैठेगा, तो मेरा बेसिकली प्रॉफिट भी अलग अलग बैठेगा। तो डिपेंड कर सकता है कि मैं प्रॉफिट में निकलूं या ना निकलूं। तो उसके लिए क्या काम आता है, हमारी क्वांटिटी हमेशा स्टॉप लॉस के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, रिस्क पर ट्रेड के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, तभी 1:2 1:3 ये सारी चीजें आपके प्लान में एप्लीकेबल होंगी। लास्ट हमारा आता है टाइम। देखो अब टाइम क्या है, बेसिकली अगर आप ऊपर से कोई भी चीजें फॉलो नहीं करते तब आता है हमारा टाइम। टाइम आएगा हमारा बेसिकली आपने प्लान एग्जीक्यूट प्रॉपरली नहीं किया, ना आप सपोर्ट पे बाय कर रहे हो, ना आप रेजिस्टेंस पे बाय कर रहे हो, ना आप ब्रेकआउट पे बाय कर रहे हो, आपने रैंडमली बाय कर लिया। तो मेरे को पर्टिकुलरली टाइम मेरे पास एक्चुअली में डिसाइडेड होना चाहिए कि अगर मैं रैंडम ट्रेड ले लेता हूं तो मैं इतने टाइम में निकल जाऊंगा। अगर वो ट्रेड मेरी एज पर एग्जीक्यूशन नहीं जाएगा, तो एज पर मेरे प्लान नहीं जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं सोच रहा हूँ कि मार्केट ऊपर जाएगी, बट मैंने ट्रेड जो लिया है अपने सारे के सारे प्लान को छोड़ के लिया है, एंट्री को छोड़ के, एग्जिट को छोड़ के। तो जो मैंने ट्रेड लिया है वो 45 मिनट के अंदर अंदर मेरी डायरेक्शन में जाना चाहिए, तभी मैं वहां पे ट्रेड में बैठा रहूंगा, अनलेस मैं वहां पे 45 मिनट के अंदर अंदर एग्जिट कर दूंगा। ठीक, सिंपल सी बात है। अब आई होप वीडियो इन्फॉर्मेशनल लगी होगी। वीडियो इन्फॉर्मेशनल लगी है, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि 90% ऑफ द टाइम वीडियोस देख के चले जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलती है आगे काम करते रहने की। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट्स करके मेरे को बताओ कुछ रह गया हो अगर ट्रेडिंग प्लान में जो आप यूज करते हो, तो थोड़ी सी हमारी भी नॉलेज बढ़ेगी। ठीक, फिर मिलेंगे ऐसी वीडियोस के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।